हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक नॉलेज जो होता है ना, इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। एकदम ज़ीरो से पूरा एडवांस लेवल तक सीखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत तो आपको ज़ीरो से ही होगा, शुरुआत तो आपको एकदम बेसिक से ही होगा। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े रहें, तो यकीन करिए धीरे-धीरे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको अंग्रेज़ी सिखा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और जानने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश है क्या और इंग्लिश को हम कैसे पढ़ते हैं और इंग्लिश को कैसे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो चलिए आज का जो क्लास रहेगा ना, वो आपका अंग्रेज़ी का जो बेसिक नॉलेज है ना, उससे रिलेटेड है। ठीक है? अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, तो यकीन मानिए अगर आप इस चैनल पे बरकरार रहें, इस चैनल के साथ कंटिन्यू रहें, तो मैं आपको अंग्रेज़ी सिखा के ही छोड़ूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंग्रेज़ी का बेसिक नॉलेज। पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया क्या? पार्ट 1। वैसे पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके बहुत सारे वीडियोज़ बनेंगे। सबसे पहले अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करी जाए, सबसे पहले आप ये जानें इंग्लिश जो है वह एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को जिस तरीके से बनाया गया है वैसे ही सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो भी हम सीखते हैं, शुरुआत जो करते हैं ना, उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे अगर आप हिंदी सीखते होंगे, तो हिंदी का शुरुआत जो होता है ना, वो वर्णमाला से होता है। तो उसी तरीके से इंग्लिश की जो शुरुआत होती है, वो किससे होती है? अल्फ़ाबेट से होती है। और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है भाई? तो ए से लेके ज़ेड तक जितने कुछ होते हैं ना, उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। मान लो कि ए, बी, सी, डी, डॉट डॉट करके ज़ेड तक जो चीज़ें हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गलत है। ऐसे अल्फ़ाबेट नहीं हो सकते। अल्फ़ाबेट का सेंस होता है कि जैसा बनाया गया है वैसे ही अल्फ़ाबेट हो सकता है। उसमें कोई भी छेड़-छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने से जोड़ नहीं सकते हैं, आप इधर-उधर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप इधर-उधर करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएँगे। तो इस बात को भी थोड़ा-सा ध्यान रखिए। ये अगर मैंने कॉमा यहाँ पे लगाया था, तो ये अल्फ़ाबेट नहीं था, ये गलत था, अल्फ़ाबेट नहीं था। अल्फ़ाबेट का जो ओरिजिनल पॉइंट हुआ और अल्फ़ाबेट का जो सही पॉइंट हुआ, ये हुआ कि ए और बी के बीच में कोई गैप नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई डैश नहीं। बी और सी के बीच में कोई कॉमा नहीं, कोई डैश नहीं, इत्यादि कुछ भी नहीं। वैसे ही डी और ई के बीच में कोई, और जिस तरीके से बनाया गया है वैसे ही रहेंगे। जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, वैसे ही ज़ेड तक। ठीक है? अगर आप चाहें तो आप अगर कहीं लिख दें ऐसे कि ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी और सी के बाद मान लीजिए आपने लिख दिया एफ, फिर आपने लिख दिया एच, फिर आपने लिख दिया जे, ऐसे करके, तो ये अल्फ़ाबेट आपके नहीं हुए। याद रखेंगे, ऐसे अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट जो बनाने का तरीका है अल्फ़ाबेट जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है? इवन अगर आप लिख दें कि ए के बाद ऐसे कॉमा कर दें, फिर बी के बाद कॉमा कर दें, फिर सी के बाद कॉमा कर दें, फिर ई के बाद कॉमा कर दें, फिर डी के बाद कॉमा कर दें, ऐसे भी करेंगे तो ये अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट का मेन जो पॉइंट होता है ना, वो आपका ये होता है कि वो हमेशा सीरीज़ में रहता है, इन सीरीज़। वो हमेशा किस में रहता है? सीरीज़ में रहता है। अगर वो सीरीज़ में नहीं है तो अल्फ़ाबेट नहीं है। आई होप कि आपको अल्फ़ाबेट के बारे में समझ में आ गया होगा थोड़ा-सा। एक चीज़ और गलतियाँ आदमी करता है, ये जो अल्फ़ाबेट है ना, इसको लोग अल्फ़ाबेट्स बोल देता है। अल्फ़ाबेट्स, जो कि कहना क्या है? गलत है। क्यों कहना गलत है? क्योंकि अल्फ़ाबेट एक ही होता है, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं, तो अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है। लेकिन यदि आप अल्फ़ाबेट में इस लगा देंगे, तो इसका मीनिंग लैंग्वेज हो जाता है। इसका मीनिंग लैंग्वेज हो जाता है। तो थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपसे कोई प्रश्न कर रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट और व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट्स? तो आपको उस आदमी से पूछना है कि व्हाट आर यू आस्किंग? अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स।
तो अगर वो अल्फ़ाबेट बोला तो समझ जाएंगे भाई ए से लेके जेड तक के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर वो अल्फ़ाबेट्स बोलता है तो समझ जाएंगे कि वो एक भाषा के बारे में बात कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अल्फ़ाबेट को देखा जाए तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं भैया? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जब भी हम पढ़ाएंगे आप कोशिश करेंगे कि नोटबुक लेके बैठें, और जिस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप कोशिश करेंगे कि उसे वैसे ही समझें। यकीन मानिए आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा और आप एक बेहतर आगे चल के इंग्लिश लर्नर होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, यकीन मानिए। इवन अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे स्टेट के भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो स्पेशली मतलब आप समझिए कि अगर इस पे बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है, वैसे ये जो चैनल है स्पेशली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड बुक्स वगैरह को पढ़ाया जाएगा, तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप बुक न पढ़ के आपको ग्रामर जो पढ़ना है वो सारा सारा जगह का ग्रामर एक ही सिलेबस का होता है। ठीक है, इवन आप कॉम्पिटिटिव लेवल के भी स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है और यकीन मानिए इतना ईजी वे में पढ़ाऊँगा इंग्लिश कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं और धीरे धीरे सारा चीज़ आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर अल्फ़ाबेट में बात करें लेटर्स की, किसकी? लेटर्स की, तो अल्फ़ाबेट में आप जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स? 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 26 में से 2 भाग में बाँटा गया है। कुछ को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और कुछ को हम वॉवेल्स बोलते हैं। ठीक है भाई? कुछ को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और कुछ को हम वॉवेल्स बोलते हैं। अच्छा, वॉवेल्स अगर देखा जाए तो वॉवेल्स की संख्या 5 है। ए, ई, आई, ओ और यू। ये मात्र 5 ही वॉवेल्स हैं। बाकी अगर वॉवेल्स को छोड़ दिया जाए तो सब के सब क्या हो जाएँगे? कॉन्सोनेंट हो जाएँगे। बोलते हैं। एक चीज़ और आप देखेंगे कि इसी 26 लेटर्स में कुछ ऐसे हैं जिनको हम सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल्स। उनको हम 2 होते हैं, एक डब्ल्यू और वाई होते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे हमने आपको बताया कि वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं? 5 होते हैं। और जो सब कुछ छोड़ दिया जाए, 5 को छोड़ दिया जाए तो 21 जो हो गए वो क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। अब इसी कॉन्सोनेंट्स में से 2 निकल जाते हैं, एक होता है डब्ल्यू और एक होता है वाई। इनको हम ना सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल्स। अच्छा, क्यों बोलते हैं? तो ध्यान देंगे। ये जो सेमी का मतलब होता है ना, ये आधा होता है। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो आधा वॉवेल्स, सोचिए आधा वॉवेल्स तो आधा क्या रहेंगे? कॉन्सोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डब्ल्यू और वाई हैं इनका उच्चारण कहीं वॉवेल की तरह होगा तो कहीं कॉन्सोनेंट की तरह होगा। समझेंगे ध्यान से, इनका उच्चारण डब्ल्यू एंड वाई का उच्चारण कहीं वॉवेल की तरह होगा तो कहीं कॉन्सोनेंट की तरह होगा। तो जहाँ हम देखेंगे डब्ल्यू और वाई दोनों का उच्चारण कभी हम वॉवेल की तरह करेंगे तो कभी हम कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे उलेन लिखा हुआ है, तो पहला जो लेटर आप देख रहे हैं ये डब्ल्यू लिख रहे हैं, वैसे ही वाई देख रहे हैं ईयर, तो वाई पहला लेटर हमने देखा वाई, लेकिन वाई से उच्चारण हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ई कर रहे हैं। वैसे ही डब्लू का उच्चारण यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऊ कर रहे हैं। सिमिलरली डब्लू का उच्चारण यहाँ पे व कर रहे हैं और वाई का उच्चारण यहाँ पे क्या कर रहे हैं? य कर रहे हैं। तो ये अगर उच्चारण देखा जाए तो ये उच्चारण आपका कॉन्सोनेंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। और ये उच्चारण अगर देखा जाए तो ये उच्चारण आपका क्या हो गया? ववेल हो गया। बस यही समझना है कि अगर डब्लू का उच्चारण कॉन्सोनेंट हो तो डब्लू कॉन्सोनेंट है, अगर डब्लू का उच्चारण ववेल हो तो डब्लू ववेल हो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब कह रहा है कि लेटर जो होते हैं ना इनको आप मिक्स कर दें, मतलब 2 3 4 लेटर आप क्या कर दें? मिक्स कर दें, तो वो लेटर आपको बना देंगे वर्ड। क्या बना देंगे? वर्ड बना देंगे। मतलब कि 2 3 लेटर एक साथ जुड़ जाएँ। ठीक है, जैसे पी ई एन, अब ये एक साथ जुड़े तो इसने एक वर्ड क्रिएट किया। क्या नाम दिया? पेन। ये हो गया लेटर। देखिए अलग अलग, मैंने कॉमा लगा के बोला, तो ये अलग अलग लेटर्स हैं। जब ये मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे पेन। तो ये हो गए वर्ड। वर्ड भी बनने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि वर्ड जब बनेगा ना तो इसका मीनिंग आना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं आएगा तो फिर वर्ड वर्ड नहीं है। ठीक है, उसी तरह वर्ड को अगर 2 2 3 3 वर्ड को एक साथ रखेंगे,
2 3 4 5 वर्ड्स को जब एक साथ रखेंगे तो वो क्या बन जाते हैं, सेंटेंस। ठीक है, आगे के क्लासेस में हम जानेंगे कि वर्ड्स के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग बेसिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वर्ड एक से ज़्यादा मिल के बनते हैं तो वो बन जाते हैं क्या भाई, सेंटेंस बनते हैं। जैसे पेन इज़ ओल्ड, पेन इज़ ओल्ड। तो अब आपने देखा एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा और एक वर्ड ये रहा। अब इस वर्ड को हम इंग्लिश की दुनिया में बोलते हैं सब्जेक्ट, इस वर्ड को इंग्लिश की दुनिया में बोलते हैं वर्ब, और इस वर्ड को इंग्लिश की दुनिया में यहाँ पे बोल देंगे कॉम्प्लीमेंट, या जो भी आपको समझ में आए, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है कि अब ये मैटर करता है कि भाई बेसिक चार्ट हमने यहाँ पे आगे दे रखा है, बेसिक चार्ट ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम फिर शुरू से थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। क्या समझते हैं, इंग्लिश का बेसिक पार्ट, ठीक है, बेसिक नॉलेज, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक को हम अल्फ़ाबेट बोल देंगे कब, जब सीरीज में होगा तब। ठीक है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स, वॉवेल्स 5 होते हैं, इन पाँचों को छोड़ दिए जाते हैं 21 क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स में ही सेमी वॉवेल्स होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई। अब क्यों होते हैं, क्योंकि डब्ल्यू का उच्चारण ववेल की तरह भी हो सकता है, डब्ल्यू का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल्स। अब आते हैं कि अलग अलग लेटर रखें तो दैट इज़ कॉल्ड अ लेटर, अलग अलग लेटर्स को रखेंगे तो उसको हम लेटर बोलते हैं, लेकिन जब एक साथ जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा वर्ड, वो हो जाएगा वर्ड। अब जब वर्ड को भी एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सेंटेंस, वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस। और सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग होता है, और सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अभी हम जो बेसिक चार्ट आपको बता रहे हैं, बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको ये चीज़ें मिलने की कोशिश होंगी कि अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, फिर धीरे से ग्रामर स्टार्ट होंगे, फिर आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब बने रहें। तो अब बेसिक चार्ट हम देखते हैं, क्या देखते हैं, बेसिक चार्ट, जो आपको आवश्यकता है उतनी जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक चार्ट देखा जाए, अगर बेसिक चार्ट देखा जाए तो इसमें हमने आपको दे रखा है सब्जेक्ट, फिर हमने दे रखा है ऑब्जेक्ट, फिर हमने दे रखा है पजेसिव एडजेक्टिव, फिर हमने दे रखा है पजेसिव प्रोनाउन, फिर हमने दे रखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जानना जरूरी है क्योंकि इन सब का प्रयोग एक सेंटेंस में होता है। अगर ये नहीं जानेंगे तो सेंटेंस बनाने में आपको कठिनाई जरूर होगी। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। तो जो आई आप देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। सिमिलरली मी आप देख रहे हैं तो आई का जो मी है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता और ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जो जिस रूप में रहता है उसी रूप में उसको डिनोट करना पड़ता है। उसी तरह माई देख लेंगे, माइन देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन है तो माई पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, देख रहे हैं, वी, अस, आर, आवर्स, आर सेल्फ्स, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ही, हिम, हीज, हीज, हिमसेल्फ, इट, इट, इट्स, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट्स सेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्फ। एक चीज़ याद रखेंगे, इसको सारी चीज़ें याद करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अगर आपने बेसिक चार्ट तैयारी कर लिया खुद से और आपको सारी चीज़ें पता हो गई कि ये सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो गई तो यकीन मानिए ये आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी, यकीन मानिए। तो एक चीज़ तो या तो आप इसको खूब बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें पहले, या आप नोटबुक निकाल के अपना बढ़िया से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने की कोशिश भी करेंगे, जितनी ज़्यादा लिखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट मार के मोबाइले में रह जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान, इसलिए कि आप कोशिश करें जो भी हम पढ़ाएं लाइन बाय लाइन आप लिखने की कोशिश करें, फिर घर पे प्रैक्टिस करें, फिर नहीं आता है तो एक आध बार वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए थोड़ा सा ये समझते हैं, अगर मान लो कि सब्जेक्ट में नाम आ जाए,
नाम मेल का भी हो सकता है, नाम फीमेल का भी हो सकता है। तो मेल का नाम आएगा तो नाम तो रहेगा ही, लेकिन उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ही का प्रयोग कर सकते हैं। फीमेल का नाम आएगा तो फीमेल का तो नाम रहेगा ही, लेकिन उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, शी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर एक से ज़्यादा नाम आ गया, अगर मेल का नाम आ जाएगा तो हम दे का प्रयोग करेंगे, फीमेल का भी नाम एक से ज़्यादा आएगा तो भी हम दे का प्रयोग करेंगे, दोनों मिक्स करके आएगा तब भी हम दे का ही प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेल के लिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही दिया है, फीमेल के लिए भी यहाँ पे सब्जेक्ट शी दिया है, और एक से ज़्यादा नाम आ गया, मतलब एक से ज़्यादा नाउन्स आ गए, कोई भी चीज़ आ गए तो उसके लिए भी क्या दिया है, दे दिया है। तो ये तो क्लियर है, चार्ट में ही इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में जानवर आ गया, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में पक्षी आ गई, या मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में कोई निर्जीव वस्तु आ गया, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो सिंगुलर अगर होगा तो एनिमल का एनिमल, और उसके लिए अगर कुछ लगाना होगा तो आप क्या लगा सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं। बट अगर वह प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, दे का प्रयोग कर सकते हैं। और आप चार्ट में, बेसिक चार्ट में आप देखें कि इट भी दिया है और दे भी दिया है। तो अगर आप इस बेसिक जो चार्ट हमने बनाया है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, अगर आप इसको देख लेते हैं, अगर आप इसको समझ पाते हैं, इसको हम अलग अलग तरह से डिनोट करेंगे। आप इतना टेंशन मत लीजिए कि ये कहाँ लगेगा यूज, ये कहाँ लगेगा, ये सबको हम अलग अलग तरीक़ा से आपको बताएंगे, आपको डिनोट करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि फ्यूचर में आप गलती ना करें। ठीक है। बस हमारे साथ आप बने रहें।